ऐसी कौन सी जगह थी जिसने आपको नॉन बिलीवर से बिलीवर बना दिया, और उसके पीछे की क्या कहानी? मेरी रियल मौसी थी, वो एक फैमिली में रहती थी। उसके बाद वहाँ पे डेथ हो गई थी उनकी। फिर उन्होंने मेरी फैमिली में बर्थ लिया। यूपी में रहते थे हम, गांव था, आपको पता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, ये सारी चीजें थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि मेरे घर के बाहर सांप आ जाते थे बहुत सारे, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक दो सांप नहीं, बहुत सारे स्नेक्स होते थे। तो वहाँ पे रहते थे, तो कभी खाना बना रहे हैं तो वहां से कहीं चूल्हे के वहां से सांप निकल रहे हैं, कभी नहाने जा रहे हैं तो वहां से एक सांप निकल रहा है, कुएं पे जा रहे हैं तो एक सांप निकल रहा है। पुराने टाइम में लोगों के पास इतनी पावर होती थी कि वो देख के बता देते थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। मतलब जो मेरी मदर के पेरेंट्स थे, उन्होंने किसी को बुलाया, बाबा को, तो उन्होंने वो सब चीज करी। और जब वो चीज आई मेरी मौसी के ऊपर, तो लोगों को पता चला कि ये प्रॉब्लम हमारी मौसी के अंदर है, ये आत्मा है, वो उनके ऊपर आती है। और उस टाइम पे वो एक स्नेक की स्पिरिट है, तो वो आती है, वो बताती है कि इन्होंने पिछले जन्म में इस फैमिली में बर्थ लिया था, ये बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, और उस टाइम पे इन्होंने मेरे मदर फादर को मार दिया था पत्थर से, और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद वो बताते हैं कि जब उनकी डेथ हो गई थी, वो रिवेंज लेने के लिए मैं अब इस घर में आ चुका हूँ, और मैं इनको बिना मारे नहीं छोड़ू। मैंने पर्सनली, मतलब मौसी है तो मैंने तो देखा ही है, उनके लेग्स पूरे ब्लू, आंखें जो बिल्कुल उसका कलर है बहुत डिफरेंट एकदम, होता है ना कि जैसे मैंने आपको एकदम देखा तो आप भी डर जाओ। बाकी सब मेरे घर में नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कुछ चीजें जो होती है ना एक स्नेक के अंदर होती हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं उनके ऊपर रही हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एक काम करो, 100 पंडितों को खाना खिलाओ, गंगा जी जाओ, वहां नहलाओ, वहां पे ये पूजा करना, मैं इनको छोड़ दूंगा। हमारे नाना जी ने फार्म्स बेच के खाना खिलाया था लोगों को, कि ठीक है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 100 लोगों को खाना खिला। फिर भाई वो चीज करी, तब जाके मेरी मौसी ठीक हुई।